हेलो एवरीवन। मैं सोनू कुमार टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू बिहार झारखंड रीजन में। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू टैक्स असिस्टेंट का वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि टैक्स असिस्टेंट एसएससी सीजीएल के थ्रू एक लेवल 4 का जॉब है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसकी पोस्टिंग होती है। और टैक्स असिस्टेंट का वर्क मेन होता है कि असिस्ट करना, जैसे नाम से ये स्पष्ट होता है कि टैक्स असिस्टेंट। तो जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है तो उसके रिलेटेड जो वर्क होता है उसमें आपको अपने असेसिंग ऑफिसर यानी कि जो आपका आईटीओ होता है उनको असिस्ट करना होता है, जो ये असेसमेंट जो बनता है उसके रिगार्डिंग। और या तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, जैसे कि कोई भी ऑफिस के रिगार्डिंग फॉरवर्डिंग बनता है तो उसको आपको डाटा एंट्री ऑपरेट करना होता है। जैसे कि आपका टाइपिंग एसएससी सीजीएल में कंपलसरी है तो उसी के रिगार्डिंग आपको टाइप वगैरह करके फॉरवर्डिंग बनाना होता है, लेटर ड्राफ्ट करके, ये सब काम है। तो ये हो गया वर्क के रिलेटेड। और बाकी है कि इसका ऑफिस का टाइमिंग क्या होता है। तो ऑफिस का टाइमिंग है 9:30 से 5:30 बजे के बीच में। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल टाइमिंग है, लेकिन ऑफिस टू ऑफिस वेरी करता है। कहीं कहीं पे 10 बजे या 10:30 बजे के आसपास आपको पहुंचना होता है, कहीं 9:30 बजे ही पहुंचना होता है, लेकिन 6 बजे के आसपास तक आपको काम करना होता है। और वीक में 2 दिन ऑफ है, सैटरडे और संडे को। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको वीक में सिर्फ 5 दिन ही वर्क करना होता है, बाकी 2 दिन रेस्ट है। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, आप आगे परस्यू करना चाहते हैं तो आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि आप पढ़ने के लिए आपको मौका मिलते हैं। और उतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा हम वर्क से परेशान हैं कि ये करना है, टारगेटेड वर्क है कॉर्पोरेट लाइफ की तरह, ये सब कुछ नहीं है। एकदम स्मूथली आपको काम करना होता है, आप आसानी से कर सकते हैं और पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम आपको मिल जाते हैं। कैरियर ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो कैरियर ग्रोथ में इसमें है कि अभी तक तो 3 साल में लोग सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन जाते थे, लेकिन अब सीनियर टैक्स असिस्टेंट को ओएस में मर्ज कर दिया, ऑफिस सुपरिटेंडेंट में। लेवल 6 का जॉब है, बहुत अच्छी है। और नया रूल आया है आरआर, उसके थ्रू अब उसको 10 साल कर दिया गया है प्रमोशन। तो ये थोड़ा सा इसमें वीक पॉइंट है। बाकी 70-30 का रेशियो है। 70% होगा डायरेक्ट रिक्रूट करेगा ओएस वैकेंसी का, और बाकी 30% प्रमोशन से होगा। तो अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं प्रमोशन के लिए। तो ये अच्छी बात है। बाकी है कि इसमें फील्ड वर्क है या ऑफिशियल वर्क है, तो फील्ड वर्क इसमें नहीं है, आपका ऑफिशियल वर्क है, डेस्क जॉब है। तो ये सबसे अच्छी बात है। और हाँ, बहुत लोगों का मन में रहता है कि भाई इनकम टैक्स में जॉब कर रहे हैं तो क्या हमें भी टैक्स असिस्टेंट को भी मौका मिलता है रेड पे जाने के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स तो मेनली जाना जाता है रेड करने के लिए। तो टैक्स असिस्टेंट को हर स्टेशन पे या हर जोन में मौका नहीं मिलता है। हाँ, कहीं कहीं मिलते हैं जहाँ पे अगर एम्प्लॉय कम पड़ जाते हैं, इंस्पेक्टर कम हो जाते हैं, तो मैन फोर्स बढ़ाने के लिए ये टैक्स असिस्टेंट को भी मौका दिया जाता है रेड पे जाने के लिए। तो जैसे कि मैं बिहार झारखंड रीजन में पोस्टेड हूँ, तो यहाँ पे अक्सर टैक्स असिस्टेंट को रेड पे ले जाया जाता है। तो उसमें मैं भी 4 बार मैं अभी तक रेड पे जा चुका हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 3 बार इंडस्ट्रियल रेड था और 1 बार किसी ऑफिस का रेड था। तो मैं 3 बार गया हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और रहा फैमिली, आप स्टेबल कर सकते हैं, इसमें अपने साथ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जल्दी ट्रांसफ़र भी नहीं होते हैं। तो आप एक शहर में बहुत जैसे कि 15 साल या 16 साल तक इसका
ट्रांसफ़र नहीं होता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो आपको 3 साल मिनिमम वेट करना होता है, उसके बाद आप दूसरे स्टेशन पर जा सकते हैं। फिर अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी सिटी टू सिटी वैरी करता है। जैसे एक सिटी में सैलरी ज़्यादा होते हैं, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, इस सब में आपकी सैलरी लमसम अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो इन हैंड आपको 50,000 के आसपास मिल जाएंगे। अगर वाई सिटी में ज्वाइन करते हैं तो आपको 45,000 के आसपास आपको इन हैंड मिल जाएंगे, और जेड सिटी में कर रहे हैं तो वही 42 से 43,000 के आसपास, 42,000 के आसपास आपको इन हैंड मिल जाएंगे। तो ये रहा सैलरी के बारे में बात, वो भी ठीक ठाक है। और कैरियर ग्रोथ के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि आप 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हो सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनने के लिए, तो ये भी ठीक है।